हाँ जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को सत श्री अकाल, नमस्कार। एंड आई एम श्योर आप सभी गुड हेल्थ एंजॉय कर रहे होंगे। बहुत ही अच्छा लग रहा है आप सभी को यहाँ पर वंस अगेन वेरी वेल ऑन टाइम प्रेजेंट देखकर। और उससे भी अच्छी बात जो लग रही है कि आई कुड सी कि बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स के आज वीडियो कैमराज ऑन हैं। दैट्स इवन मोर एक्साइटिंग टू नो। और मोतीलाल शर्मा जी नमस्कार सर, मंजीत सर, हरी सर, दर्शन मैम, सुरेंद्र जी, रमेश जी, संजय जी, त्रिलोचन जी, अनिल जी। सो नाइस टू सी ऑल ऑफ यू। वेलकम एवरीवन। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा बाकी के पार्टिसिपेंट से भी, जिनके भी अभी अगर आपके वीडियो कैमराज ऑन है तो काइंडली हमारे साथ अच्छे से कनेक्ट कीजिए। आप मीटिंग के साथ तो कनेक्ट कर लिए हैं, लेकिन शायद स्पीकर के साथ आप अभी कनेक्ट नहीं कर पाए हैं। तो अगर स्पीकर आपको देख पाएंगे, आपकी एक्साइटमेंट देख पाएंगे, आपके मुस्कुराते हुए चेहरे, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, कुछ चेहरों पर छोटी सी स्माइल है और कुछ पर बड़ी बड़ी है लेकिन बहुत खूबसूरत स्माइल्स हैं। तो मे आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज स्विच ऑन योर कैमराज। Kuldeep Singh ji and ma'am, welcome, welcome, welcome everyone. So nice to see all of you. And can we have a big round of applause for everyone, those who have connected very well on time? बहुत बढ़िया। So my dear friends, once again I will be your host, professionally chartered accountant. My name is Tarundeep। और हमेशा की तरह आज का ये जो सेशन है ये बहुत ही एक्साइटिंग सेशन है। और ऐसे प्रोडक्ट्स के ऊपर है जो कि हमारे बिजनेस की बैकबोन है, जहां से बिजनेस की कह लीजिए शुरुआत हो सकती है। एक एंट्री लेवल का काम करते हैं, डोर ओपन कर देते हैं हमारे फ्यूचर कस्टमर्स और फ्यूचर डायमंड्स के लिए। राइट। सो उन प्रोडक्ट्स को जानना, समझना, सीखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वाई? बिकॉज नो वन नोज कि कौन सी ऐसी फैमिली होगी जो उन प्रोडक्ट्स को यूज करके डायमंड या उससे बियॉन्ड बिजनेस क्रिएट कर देगी। राइट। लेकिन उसके लिए हमारी खुद की नॉलेज होना बहुत जरूरी है उन प्रोडक्ट्स के ऊपर। सो कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट इज द टॉपिक फॉर टुडेज सेशन? ओके। सबसे पहले आज आंसर आया दर्शन मैम का। यस। व्हाई चूज एमवे होम केयर प्रोडक्ट्स? लेट्स डिस्कवर। सो yes, absolutely correct, and big round of applause for Darshan ma'am. Of course, next answer was by Manjeet sir, undisputed champion। बिल्कुल सही। संजय सर ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया, हरी सर ने भी। और एक स्प्लिट सेकंड की देरी पर ही ये चारों आंसर आए। एंड दैट्स वेरी नाइस टू सी द प्रोएक्टिवनेस ऑफ द लीडर्स। तो ये अब कंपटीशन जो बन चुका हुआ है, ये टॉपिक का फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट वाला बन चुका हुआ है तो कौन बनेगा करोड़पति? ये सभी लीडर्स बनेंगे करोड़पति। एम आई राइट? यस, ग्रेट सो नाइस। ओके फ्रेंड्स, सो जस्ट 2 more minutes to go before we call our स्पीकर्स ऑन द डिजिटल स्क्रीन। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी को कि जल्दी से सेटल डाउन हो जाइए। यू कैन कीप योर नोट पैड्स एंड डायरीज विद यू सो दैट यू कैन टेक नोट ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। एंड टिल देन आप अपनी एक्साइटमेंट शेयर कीजिए। प्लीज शेयर योर नेम, सिटी, profession, as well as the level of excitement in the chat box, please. And a special request once again to please switch on your cameras. Thank you. Lakshmi Narayan ji, welcome. Very nice. Okay, your message is in the chat section. Fatafat se. Your name, profession, city, as well as the level of excitement, please. Okay, Anil ji, Shri Ganganagar se. Very nice. Welcome. Okay, great. So nice. ओके, कंटिन्यूसली मैसेजेस आ रहे हैं। लक्ष्मी नारायण जी बीकानेर से, दर्शन मैम अमृतसर से, सुपर डुपर एक्साइटेड, दीपक जी हरियाणा सोनीपत से, प्रिंस जी हरियाणा रोहतक से, तरलोचन सिंह जी महलपुर, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, ज़बरदस्त एक्साइटेड, मंजीत जी ऑस्ट्रेलिया से, जरनैल सिंह जी बंगा संगरूर से। वेरी नाइस।
ओके सो चलिए फ्रेंड्स, कीप ऑन शेयरिंग योर एक्साइटमेंट एंड विद दिस लेट अस ऑल इनवाइट ऑन द डिजिटल स्क्रीन with your great round of applause our great upline mentors Sinder sir and Parminder ma'am as well. Please help me welcome on the screen, please. थैंक Welcome. यू थैंक यू थैंक यू सो मच तरुण जी, और सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम एंड अ वेरी वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आपका इस सेशन के अंदर। और आज हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हमारे होम केयर के प्रोडक्ट्स हैं। मेरा नाम सतिंदर पाल सिंह तगड़, मैं बेसिकली सिविल इंजीनियर हूँ और जॉब किया करता था मैं सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, और इस बिजनेस में मैं आया ईयर 2000 में। तो तकरीबन 2.5 डिकेड्स हो चुके हैं मुझे इस बिजनेस के अंदर, और एंजॉय कर रहे हैं इसके रिवॉर्ड्स को और इसके प्रोसेस को। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं होम केयर के प्रोडक्ट्स की, और जैसे तरुण जी बोल रहे थे, ये प्रोडक्ट्स जो हैं होम केयर के प्रोडक्ट्स, ये मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि हमारे पास बहुत बड़ी रेंज है। हमारे पास होम केयर है, पर्सनल केयर है, स्किन केयर है, न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, हेल्थ केयर के, एग्रीकल्चर केयर का भी प्रोडक्ट है हमारे पास, और ड्यूरेबल्स भी हैं, और वेट मैनेजमेंट का भी हमारे पास प्रोडक्ट है, इवन ट्रेडिशनल जो हमारी हर्ब्स हैं वो भी हैं। तो बहुत बड़ी रेंज है हमारे पास, इवन एनर्जी ड्रिंक्स भी हैं। लेकिन इन होम केयर प्रोडक्ट्स को मैं बहुत ज्यादा तवज्जो देता हूं, और उसका कारण यह है कि मैंने पिछले 25 साल के अंदर ये देखा है कि लोग बाकी के प्रोडक्ट्स यूज थोड़ी देर करने के बाद कभी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर होम केयर के प्रोडक्ट्स उनके घर में एक बार चले गए तो वो ताउम्र इन प्रोडक्ट्स को यूज करते रहते हैं। तो एक ऐसे प्रोडक्ट्स, और जिनके पास घर में होम केयर के प्रोडक्ट चले गए और उन्होंने ट्रेनिंग अटेंड कर ली इस टाइप की जो कि आज हम देने के लिए जा रहे हैं, प्रोडक्ट्स डेमोस्ट्रेशन वगैरह देख ली, उनको यूज करना स्टार्ट कर दिया, और उनको पता लग गया कि ये प्रोडक्ट्स में कितनी पावर है, कितने यूजफुल हैं, कितने बेनिफिशियल हैं, और कितने कॉस्ट इफेक्टिव हैं, तो वो जिंदगी भर इन प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। सो दोस्तों, आज उसी रेंज की हम बात करने वाले हैं। मैं आपके साथ आज प्रोडक्ट्स डेमोस्ट्रेशंस भी करूंगा कुछ, जिससे कि हमें पता लगेगा इनकी क्वालिटी के बारे में भी और इनकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस के बारे में भी। तो बहुत ही, जैसा कि तरुण जी कह रहे थे कि कैमरा ऑन करके बैठोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और मेरे पास एक बहुत ही छोटी सी आज पीपीटी है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, पर उसके साथ साथ हम लोग काफी बातें भी करने वाले हैं। तो मुझे 1 मिनट दीजिए, लेट मी शेयर अ स्क्रीन विद यू। ओके, सो हियर वी गो। तरुण जी, इज इट विजिबल? Yes sir, perfectly. ओके, तो आज हम बात करेंगे कि हम एमवे के होम केयर प्रोडक्ट्स को क्यों चूज करें। ऐसी क्या बात है इन प्रोडक्ट्स के अंदर कि हम इन प्रोडक्ट्स को चूज करें। बहुत सारी बातें हैं जिसकी डिटेल में हम बातें करेंगे, लेकिन मोटे तौर पे मैंने 3 चीजें देखी हैं। एक ये कि हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं, होम केयर के जो प्रोडक्ट्स हैं, ये इनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये प्लांट्स से ड्राइव किए गए हैं। बहुत ही हैरानीजनक बात बात है, लेकिन सोच के देखिए कि हमारे बर्तन साफ करने वाला प्रोडक्ट जो है, वो भी उसके इंग्रेडिएंट्स भी वही इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि फूड बेस्ड हैं, जो कि प्लांट बेस्ड हैं। कोई हार्श केमिकल नहीं है, जैसे कि अमोनिया वगैरह या क्लोरीन ब्लीच एक ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आम करके होम केयर प्रोडक्ट्स में बाजारों में आपको पाए जाते हैं, लेकिन हमारे प्रोडक्ट के अंदर कोई भी हार्श केमिकल नहीं है। इसीलिए हमारे प्रोडक्ट जो है बहुत ही पावरफुल है प्रोटेक्शन के मामले में, पूरी फैमिली के लिए, होम के लिए, और ना केवल हमारे शरीर के लिए, हमारी स्किन के लिए, बल्कि एनवायरनमेंट के लिए भी। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है, स्किन के ऊपर, ह्यूमन स्किन के ऊपर टेस्टेड है, और फॉस्फेट फ्री प्रोडक्ट्स हैं। इन चीजों को ना बड़ी डिटेल के अंदर अगर आप जाएं कभी और गूगल पे जाके सर्च करें कि फॉस्फेट फ्री फार्मूला क्या होता है, और दुनिया के अंदर ऐसे कितने होम केयर के प्रोडक्ट्स हैं जो कि डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड हो और टेस्टेड ऑन द ह्यूमन स्किन हो, तो आपको गर्व होगा इन प्रोडक्ट्स के ऊपर, और जो जिनके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो प्लांट से ड्राइव किए गए हों। एनीवेज, आगे चलते हैं। हम क्यों चूज करें हम होम केयर प्रोडक्ट्स को? क्योंकि इसके पास बायोकेस्ट फार्मूला है। इसके पास एक ऐसी यूनिक और वंडरफुल टेक्नोलॉजी है जो कि बहुत कम शायद ब्रांड्स के अंदर पाई जाती है होम केयर प्रोडक्ट्स के अंदर। बायोकेस्ट फार्मूला टेक्नोलॉजी क्या है? सबसे पहले, हमारे प्रोडक्ट्स कॉन्सेंट्रेटेड है।
गाढ़े हैं, डाइल्यूट करके यूज करने होते हैं, पानी डाल के यूज करने होते हैं। फायदा क्या हुआ? फायदा यह हुआ कि कॉन्सेंट्रेटेड होने का सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि कॉस्ट इफेक्टिव हो गए। हमें बाजार में इन कम्पिटिटिव प्रोडक्ट से हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं एट पार हैं या उससे भी सस्ते पड़ते हैं। क्योंकि ये बहुत बड़ा मिथ है, मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं, और इसकी जो है हम प्रूफ आज देने वाले हैं आपको कि एमवे होम केयर के प्रोडक्ट्स बाजार में मिलने वाले कम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स से कहीं ज्यादा सस्ते पड़ते हैं या एट पार हैं। तो ये मिथ अपने दिमाग से निकाल दो कि एमवे के प्रोडक्ट्स महंगे हैं। कॉन्सेंट्रेटेड होने का एक और फायदा है, हमारे बॉटलिंग का खर्चा कम हो जाता है। समझ लीजिए कि हमारे पास एक प्रोडक्ट है एलओसी, लिक्विड ऑर्गेनिक क्लीनर, जिसके बारे में अलग से बात करेंगे हम। लिक्विड ऑर्गेनिक क्लीनर हमारा इतना गाढ़ा है कि 1 लीटर से 167 लीटर्स का सॉल्यूशन बन सकता है। तो जहां पे 167 बॉटल्स की बॉटलिंग होनी थी, प्लास्टिक किया जाना था, वहां पे सिर्फ एक बॉटल से काम बन गया। तो आप सोचिए कि कितना हम एनवायरनमेंट के प्रति जागरूक हैं और कितना हमने एनवायरनमेंट को पोल्यूट होने से बचा लिया। एक और चीज, कार्बन एमिशन। जहां पे एक ट्रक एलओसी का जाता है, अगर ये कॉन्सेंट्रेटेड ना होते तो 167 ट्रक जाते। 167 ट्रक जाते, तो सोच के देखिए कि कितना कार्बन एमिशन को हमने बचा लिया है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां पे एक वेयर हाउस में काम चल जाना था, वहां पे 167 वेयर हाउसेस के अंदर बात बननी थी, अगर हमारे प्रोडक्ट्स कॉन्सेंट्रेटेड ना होते। तो जस्ट इमेजिन आप कीजिए कि प्रोडक्ट्स के कॉन्सेंट्रेटेड होने के कितने फायदे हैं। बायोकोस्ट फार्मूला का अगला जो है टेक्नोलॉजी वो है बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल का मतलब यह है कि ये जिन इंग्रेडिएंट से बने हैं, ये खत्म होने के बाद वातावरण को पोल्यूट ना करते हुए वातावरण के अंदर विलीन हो जाते हैं। मैं उदाहरण देना चाहूंगा हमारी ह्यूमन बॉडी की। हमारा जो शरीर है, हमें भी या तो दफना दिया जाता है खत्म होने के बाद, और या फिर अग्नि भेंट कर दिया जाता है। तो हम भी 5 धातुओं के बने हुए हैं, और हम भी खत्म होने के बाद एनवायरनमेंट को पोल्यूट ना करते हुए एनवायरनमेंट में विलीन हो जाते हैं। उसी प्रकार हमारे प्रोडक्ट्स हैं, बायोडिग्रेडेबल हैं, जो कि इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो वातावरण के अंदर विलीन हो जाते हैं और वातावरण को पोल्यूट नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है दोस्तों। कई लोगों को इसके बारे में इसके महत्व के बारे में शायद वो जानते होंगे कि बायोडिग्रेडेबल होने का आज की तारीख के अंदर कितने बड़े फायदे हैं। आज हर देश का साइंटिस्ट इस बात पे लगा हुआ है कि हम किस तरीके से एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और अगर हम एमवे के प्रोडक्ट्स, एमवे होम केयर के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, तो वी आर कंट्रीब्यूटिंग समथिंग टुवर्ड्स अवर सोसाइटी, वी आर कंट्रीब्यूटिंग समथिंग टुवर्ड्स अवर मदर अर्थ। हमारे प्रोडक्ट जैसा बताया कि प्लांट ड्राइव्ड इंग्रेडिएंट से बने हुए हैं, पावरफुल क्लीनिंग है, और कोई रेजिड्यू नहीं छोड़ते या ना के बराबर रेजिड्यू छोड़ते हैं। तो हमारे प्रोडक्ट जो है होम केयर के, फैमिली और होम के लिए सेफ है और वर्सटाइल प्रोडक्ट है। कई जगह पे कई तरीके से इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। कोई स्टेन नहीं छोड़ते, कोई जर्म नहीं छोड़ते हैं, क्वालिटी कंट्रोल का पूरा ध्यान रखा जाता है, स्मार्ट प्रोडक्शन डिजाइन है, और स्मेल भी बहुत अच्छी है, इनकी फ्रेशनेस की स्मेल है। तो बहुत सारे कारण हैं कि हम एमवे के होम केयर के प्रोडक्ट्स को क्यों यूज करें। कुछ की बेनिफिट्स जिसके बारे में इसके बारे में बात कर चुका हूं, पर मैं रिपीट कर देता हूं। इको फ्रेंडली फार्मूलेशन है, प्रोडक्ट जो है वातावरण में विलीन होने की वजह से वातावरण को पॉल्यूट नहीं करते हैं। पावरफुल क्लीनिंग है, कोई भी जिद्दी दाग धब्बा डर्ट को नहीं छोड़ते हैं। सेफ है हमारे घर के लिए, हमारी फैमिली के लिए, क्योंकि डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है, हमारे स्किन के लिए भी सेफ है। वर्सेटाइल यूज है, बहुत जगह पे बहुत तरीके से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, स्ट्रिक्ट ग्लोबल क्वालिटी नॉर्म्स जो है वो अडॉप्ट किए जाते हैं। इफेक्टिवनेस अगेंस्ट जर्म्स, ये भी बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। हमारे कुछ प्रोडक्ट जैसे कि हमारा परस्यू है, जिसके बारे में बात करेंगे, जो डिसइंफेक्ट भी करता है और सैनिटाइज भी करता है बैक्टीरिया या किसी भी पैरासाइट या कोई वायरस के विरुद्ध या जर्म्स के विरुद्ध या फंगस के विरुद्ध। स्मार्ट डिजाइन प्रोग्राम है और टेस्टेड है, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है और फॉस्फेट फ्री है। ओके, रिकॉग्निशंस इसी वजह से, क्योंकि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं हम लोग, ईपीए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी द्वारा हम मान्य हैं।
यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट अचीवमेंट अवार्ड हमें दिया गया था 2071 2017 में। सेफर चॉइस पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। 1989 के अंदर यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। और भी बहुत सारे इनके पास एलोकेट्स हैं। और सबसे बड़ी बात, इट इज द फर्स्ट बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट ऑन दिस मदर अर्थ। 1959 में जब एमवे स्टार्ट हुआ था तो उन्होंने एक प्रोडक्ट से, जिसका नाम उस टाइम पे फ्रिस्क था, आज के टाइम में एलओसी है, लिक्विड ऑर्गेनिक क्लीनर, वो प्रोडक्ट जो है वो पहला बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट था। और अभी एनवायरनमेंट के प्रति हम लोग बहुत जागरूक हैं। पर 1959 में इनके जो फाउंडर थे रिच डिवॉस और जेवन एंडल, उनके पास ये विजन था कि हमारे जो प्रोडक्ट होंगे, चाहे वो क्लीनिंग पर्पस के लिए भी हो, मॉपिंग पर्पस के लिए भी हो, किसी भी प्रकार के सफाई पर्पस के लिए क्यों ना हो, लेकिन वो भी बायोडिग्रेडेबल होने चाहिए, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होने चाहिए। एक एक प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम स्पॉटलाइट लेके आते हैं एलओसी के ऊपर। जैसा कि मैंने बताया, लिक्विड ऑर्गेनिक कंसंट्रेटेड मल्टीपर्पज क्लीनर है, प्योर है, सेफ है, कोई डाई नहीं है, कोई फॉस्फेट नहीं है, कोई क्लोरीन ब्लीच नहीं है इसके अंदर, कोई हार्श एसिड नहीं है जो किसी प्रकार का आपकी स्किन को हार्म कर सके। काम क्या आता है ये मल्टीपर्पज प्रोडक्ट है, कई जगह पे कई तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, वर्सेटाइल प्रोडक्ट है। ज्यादातर ये क्लीनिंग पर्पस के लिए हम यूज करते हैं। इसके साथ हम मॉपिंग कर सकते हैं, फर्श की सफाई कर सकते हैं, पोछे लगा सकते हैं, हम टाइल्स साफ कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के टाइल्स हो, या चाहे वो बाथरूम टाइल्स हो, चाहे वो कहीं भी टाइल्स लगी हो, टाइल्स की सफाई कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट्स के साथ इवन हम बर्तन भी साफ कर सकते हैं और कपड़े भी धो सकते हैं। आल दो बर्तन साफ करने के लिए और कपड़े धोने के लिए अलग से प्रोडक्ट है। और जैसा मैंने आपको बताया, बायोकेस्ट फार्मूला है। और ये प्रोडक्ट जो है बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। इस बॉटल के ऊपर ही मेंशन है कि दिस पैक्स मेक्स 167 लीटर्स ऑफ क्लीनिंग सॉल्यूशन। लेट मी शो यू दिस प्रोडक्ट, जस्ट अ मिनट। ओके, ये मेरे पास बॉटल है, 1 लीटर की बॉटल है। इसके ऊपर अगर आप ध्यान से पढ़ें तो इसके ऊपर मेंशन किया हुआ है कि दिस पैक्स मेक्स 167 लीटर्स ऑफ क्लीनिंग सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड मल्टीपर्पज क्लीनर। इसके 500 ml की भी बॉटल आती है और इसकी 200 ml की भी बॉटल आती है, छोटी बॉटल आती है। लेकिन नेचुरली है कि जितना पैक साइज बड़ा होता रहेगा, फैमिली पैक साइज होता रहेगा, उतनी ही हमें इकोनॉमिकल पड़ेगी। इसके साथ और भी बहुत सारे हम लोग काम लेते हैं। मेरी वाइफ इसके बारे में अगर कुछ बोलना चाहें, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है बहुत ज्यादा यूज होता है हमारे घर में। ये एलओसी लिक्विड ऑर्गेनिक क्लीनर के सबसे पहले तो स्टेन रिमूवर है। मतलब कि कपड़ों के ऊपर बॉल पेन का दाग, हल्दी का दाग, इंक का दाग, चॉकलेट का दाग लगा होता है ना, हम कोई भी एक्सपेरिमेंट यूज करते हैं उससे वो साफ नहीं होता। इसको सूखे कपड़े पे लगाना है, कोई गीला नहीं करना। उसके बाद उसको 5 मिनट के लिए रख देना है, फिर पानी लगा के रब करके इसको निकाल देना है। मतलब कि आपको लगेगा ही नहीं इस पे कोई स्टेन लगा है। सेकंड है कि हम इसमें अपने घर में मोपिंग कर सकते हैं। मतलब कि जब भी हम घर में मोपिंग करते हैं उसके अंदर 2-3 ड्रॉप इसके एलओसी के डाल के हम मोप कर सकते हैं। उससे क्या होता है, आपकी जो स्कर्टिंग होती है वो फ्लोर की, वो एक तो काली नहीं होती, मतलब कि क्लीन रहती है। सेकंड चीज, हम जब मोप करते हैं तो वो हमारा पोचा भी बिल्कुल क्लीन रहता है। थर्ड चीज है कि हम इससे ऑर्नामेंट अपने क्लीन कर सकते हैं। मतलब कि जो चांदी गोल्ड के हम ऑर्नामेंट्स हैं हम पॉलिश करवाते हैं, तो हम इसके साथ उसको मतलब कि वॉश कर क्लीन कर सकते हैं। फिर हैवी जो कपड़े होते हैं हमारे, कारपेट हो गए, दरिया हो गई, जीन्स हो गई, जो हैवी कपड़े होते हैं जो हम इससे क्लीन कर सकते हैं। फोर्थ है कि इसको हम प्लांट्स के अंदर भी डाल सकते हैं। उससे क्या है, हमारे प्लांट के अंदर जल्दी जल्दी सूखेंगे नहीं और जो हमारा प्लांट है वो ज्यादा हरा भरा होगा। और इसके बहुत सारे यूज है। अगर ग्लास क्लीनिंग, और ये है ग्लास क्लीनिंग भी है। किचन में हम अपना किचन सरफेस साफ कर सकते हैं, ग्लास साफ कर सकते हैं। मतलब कि इसको मतलब कि जब भी हमने यूज करना है, इसकी बहुत ज्यादा झाग बनती है,
तो हमने जब भी हमने डिल्यूशन बॉटल के अंदर यूज करना है, जैसे ये हमारी डिल्यूशन बॉटल है, हम इसको इसके अंदर डिल्यूशन बॉटल तैयार करते हैं तो हम इतना पानी डाल लेते हैं, इसके अंदर इतना सा लिक्विड डाल लेते हैं हम, मतलब के बोतल भर के। और इससे क्या होता है, हम इसको जब भी मोप लगाते हैं तो एक मतलब के ऐसे ओपन करके डाल लेते हैं। अगर हम इनका टाइल साफ करनी है तो टाइल के ऊपर डायरेक्टली इसको डाल के स्कॉच ब्राइट से साफ कर सकते, टैब साफ कर सकते हैं। हमारा जितना भी प्लास्टिक वगैरह की चेयर्स हैं हम साफ कर सकते हैं। मतलब कि इसके मतलब कि अब जब इसको यूज करना शुरू करोगे तो 1000 इसके मतलब के यूजेस हो जाती हैं घर में यूज करने के लिए। एक ऐसा मल्टीपर्पज और वर्सटाइल प्रोडक्ट है जो कि किसी भी प्रकार की क्लीन, जैसे कि अब दिवाली आ रही है, हमारे घर के अंदर जितनी भी दिवाली की क्लीनिंग होती है उसके लिए ये प्रोडक्ट यूज होता है। और भी होते हैं बट ये भी प्रोडक्ट यूज होता है। और जैसा कि मेरी वाइफ बता रही थी कि अभी कुछ चीजें होती हैं कि जो कि साल में शायद हम एक आध बार धोते हैं, जैसे कि कर्टेन्स है, जैसे कि कोई दरियां है, कोई कारपेट है, जो कि बहुत ही भारी भारी प्रोडक्ट होते हैं और जिसको वॉशिंग मशीन में नहीं धोया जा सकता है। ऐसे प्रोडक्ट्स को जो है हम एलओसी के साथ मतलब पानी थोड़ा लिया, पानी के अंदर एलओसी लिया, और उसके बाद इसको जो है ओवरनाइट भी हम लोग भिगो के रख सकते हैं, और सुबह उसको इजीली उसमें से आप थोड़ा सा भी ऐसे ऐसे करेंगे तो सारी डर्ट और जितना भी उसके अंदर गंद है वो सब निकल जाता है। सो एक बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है। अगेन मैं अपनी नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ जाना चाहूंगा। ओके, नेक्स्ट प्रोडक्ट हम स्पॉटलाइट देना चाहेंगे SA8 लिक्विड कंसंट्रेटेड लॉन्ड्री डिटर्जेंट पे। SA8 जैसे कि ये जो फार्मूला है SA8, ये सरफेस एक्टिवेशन एक्टिवेटर है, और 8 गुना मतलब इसके अंदर एक्टिवेशन की पावर है, इसीलिए इसको SA8 कहा जाता है। और कॉन्सेंट्रेटेड है ये वाला प्रोडक्ट भी, और लॉन्ड्री पर्पज के लिए यूज किया जाता है। इसके अंदर भी जैसा कि है कि बहुत ही जेंटल केयर करता है, फैब्रिक के ऊपर बहुत ज्यादा हार्ड है लेकिन हमारे हाथों के ऊपर बहुत ज्यादा ही जेंटल है, और कोई रेजिड्यू नहीं छोड़ता है। बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है, फॉस्फेट फ्री प्रोडक्ट है। इसको हम लोग जो रोजमर्रा के कपड़े होते हैं उसको धोने के लिए यूज किया जाता है। ये यूज हो सकता है आपका वॉशिंग मशीन के अंदर भी, चाहे वो सेमी ऑटोमेटिक है चाहे फुली ऑटोमेटिक है, और चाहे आप हाथ से धोते हैं, ये प्रोडक्ट उस तरीके से भी यूज किया जा सकता है। इस प्रोडक्ट के बारे में मैं चाहूंगा कि मेरी वाइफ इसके बारे में कुछ बोले। एसिड लिक्विड कंसंट्रेट बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है वो अपने कपड़े वॉश करने के लिए। तो जो भी हम अपने डेली यूजेस के नहीं, लिए S8 नॉर्मल की बात कर रहा था, देखनी है बॉटल। एसिड लिक्विड नहीं, SA8 की भी 1 लीटर की बोतल आती है, लेकिन फिलहाल मैं आपको 200 ml की बोतल दिखा रहा हूं। इसी प्रकार से 500 ml की भी बोतल आती है, और 1 लीटर की भी बोतल इसके अंदर आती है। यस। इसके साथ हम डेली रूटीन में जो भी कॉटन के कपड़े हैं या सिंथेटिक कपड़े हैं हम इसको यूज कर सकते हैं। इसको हम हैंड हैंड वॉश वॉश से भी यूज कर सकते हैं। बकेट के अंदर कपड़ों को डीप करके उसको 10 से 15 मिनट भिगो के रखना है, फिर ब्रश के साथ उसको मतलब के साफ करके आप साफ पानी से निकाल सकते हैं। सेकंड, इसको हम सेमी ऑटोमेटिक मशीन में यूज कर सकते हैं। थर्ड, इसको हम फुली ऑटोमेटिक में मशीन में यूज कर सकते हैं। इसके लिए हम यूज करते हैं जब पहले कोई भी कपड़ों के ऊपर स्टेन लगा होता है तो एलओसी से उसे इसको क्लीन कर लेते हैं। और हम 15 ml वॉशिंग मशीन के अंदर डाल के उसके साथ 35 से 40 कपड़े हम धो सकते हैं। इससे धोने के लिए जब हम इससे कपड़े धोते हैं तो उसके अंदर ज्यादा झाग नहीं बनती, क्योंकि झाग जो होती है कपड़ों को मतलब के सफाई नहीं करती, वो कपड़ों को सॉफ्ट करती है। बट हमारे एसिड के अंदर ऑलरेडी सॉफ्टनर डाला हुआ है। जब हम कपड़ों को वॉश करते हैं जो अब हमारे कपड़ों को हार्ड नहीं होने देता, सॉफ्ट रखता है, वो इजिली इसकी सफाई हो जाती है। एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन अपन देखते हैं इस प्रोडक्ट का। ये मैंने 2 गिलास लिए हैं, और थोड़ा थोड़ा पानी इसके अंदर लेंगे। सेम क्वांटिटी का पानी हम दूसरे गिलास के अंदर लेते हैं। ये हमारा एक्स ब्रांड
डिटर्जेंट है जो बाजार के अंदर मिल जाता है। 1 चम्मच मैं इसका, गिलास उठाना है ऊपर कर, 1 चम्मच मैं इसके अंदर डाल रहा हूं, रख दो। और 1 चम्मच में ये अपना जो SA8 है डिटर्जेंट, 1 चम्मच मैंने इसके अंदर डाला और इसको हम लोग थोड़ा सा घोल लेते हैं दोनों को। आप दोनों के अंदर एक फर्क महसूस कीजिएगा। इसको मैं जितना भी घोल दूं, शायद मैं इसको वॉश वो जो मिक्सी होती है उसके अंदर भी घोल दूं, तो ये कभी भी पूरा नहीं घुलता है और इसके नीचे कुछ रेजिड्यू रह जाता है। अभी यहाँ पे शायद नहीं दिखेगा, आप देख सको तो इसके नीचे देखिए आप, ये थोड़ा सा ये रेजिड्यू पड़ा हुआ है। लेकिन इसके अंदर देखेंगे क्योंकि लिक्विड है तो कोई रेजिड्यू नहीं है। अब ये रेजिड्यू क्या चीज है? ये वो चूना पत्थर है जो कि शायद हमारी जेब को लगा है। हो सकता है कि 150 रुपए किलो या कितना भी हम लोग जो बाजार से डिटर्जेंट लेकर आते हैं उसके अंदर वो 10 रुपए किलो वाला चूना मिलाया होता है जस्ट टू इंक्रीज इट्स वेट। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात कि ये अगर नहीं घुलता है तो ये कहाँ जाता है? अगर ये नहीं घुलता है तो ये कहाँ जाता है? ये कपड़े के अंदर जाता है और कपड़े का रेशा खराब करके उसका कलर भी खराब करता है और कपड़े को भी नुकसान देता है। ये वॉशिंग मशीन को भी नुकसान देता है। आपकी वॉशिंग मशीन जब भी कभी देखो कि थोड़ा बहुत खराब होती है, हम वो अपना बुलाते हैं उस बॉय को और वो अक्सर क्या करता है कि वो कपड़ा सा निकाल के उसमें से सफाई करता है, धागे वागे और बटन बटन शट वो सब निकाल देता है। वो सब उसका कारण ये होता है। वॉशिंग मशीन खराब होने का कारण ये है, कपड़ा खराब होने का कारण है, कपड़े का कलर खराब होने का ये कारण है। अब एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन जो कि शायद हमारी कंपनी इसको उतना मतलब नहीं रिकमेंड करती है, पर जस्ट मेरी तरफ से एक मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना चाहता हूं। हल्दी को बहुत प्योर माना जाता है, इसको बड़ा प्योर माना जाता है। अगर कहीं हमें चोट वोट भी लग जाए तो दूध के अंदर मिला देते हैं हल्दी को, और दूध के अंदर हल्दी मिलाते हैं तो दूध का रंग क्या हो जाता है? सेम हल्दी जैसा हो जाता है। पानी के अंदर भी अगर हल्दी को मिलाएंगे तो पानी का रंग भी क्या हो जाएगा? सेम हल्दी जैसा हो जाएगा। हम ऐसे करते हैं कि थोड़ी सी हल्दी लेते हैं, ये मैंने थोड़ी सी हल्दी ली, गिलास उठाना, और ये और उठाओ और उठाओ, ये SA8 के अंदर मैंने डाल दिया और ये मेरे पास दूसरा डिटर्जेंट है और इसके अंदर भी मैंने ये हल्दी मिला दी। अब आप देखेंगे कि जब हम इसको घोल देते हैं तो जैसे पानी का रंग हल्दी जैसा था या दूध का रंग भी हल्दी जैसा था, उसी प्रकार SA8 का रंग भी हल्दी जैसा है। मतलब प्योर कोई केमिकल नहीं है इसमें, हार्श केमिकल, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। लेकिन आप ये बाजार वाला देखेंगे तो ये लाल हो चुका है, जस्ट लाइक अनार जूस। और इसको पड़ा रहने देंगे तो शायद ये लाल से काला हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि केमिकल जो रिएक्शन है वो लगातार चलता रहता है। तो जस्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे प्रोडक्ट जो है फॉस्फेट फ्री है, केमिकल फ्री है। इसके अंदर कोई क्लोरीन या कोई ऐसा ब्लीच नहीं डाला गया है जो कि आपके कपड़ों को या आपके हाथों को नुकसान देगा। और प्लस इसके अंदर कोई फिलर मटेरियल भी नहीं है, जैसा कि आपने देखा था कि नीचे फिलर मटेरियल उसके अंदर रह गया था। नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। और हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है उसकी तरफ स्पॉटलाइट लेके जाते हैं और वो है हमारा डिश ड्रॉप्स। जैसे कि शब्दों से जाहिर है, डिश ड्रॉप का मतलब है कि हम अपने बर्तन साफ करते हैं। और ये भी प्लांट बेस्ड ग्रीस फाइटिंग प्रोडक्ट है। इसके अंदर भी कोई फॉस्फेट नहीं है। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैंने आपको पहले बताया कि प्लांट ड्राइव्ड इंग्रेडिएंट्स हैं, जेंटल है, बहुत बहुत ज्यादा आपके हैंड्स के ऊपर, किसी भी प्रकार का कोई हार्मफुल केमिकल रेजिड्यू नहीं है इसके अंदर, बहुत सेफ है। इससे हम बोन चाइना, स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम सभी प्रकार के बर्तन साफ कर सकते हैं। इसको हम लोग जो है दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे हाथ से धोने के लिए भी, और ये यूज होता है हमारा अगर इसको हम डिश वॉशर के अंदर यूज करना है। हम लोग डिश वॉशर यूज करते हैं, मेरी वाइफ इसके बारे में बताना चाहेंगे। जो डिश वॉश है इसको हम हाथ से साफ कर सकते हैं, तो इसको हमने डिल्यूशन बना के यूज करना है। तो ज्यादा चिकने बर्तन है उसको डायरेक्ट अपने डिश ड्रॉप डाल के स्क्रॉच ब्राइट से हम इसको साफ करते हैं।
फिर थर्ड हम इसको डिश वॉशर में यूज करते हैं। जो डिश वॉशर में हम यूज करते हैं उसके अंदर हमने सिर्फ इसके 2 ड्रॉप्स डालने पड़ते हैं हमें। अगर हम 4-5 ड्रॉप्स ज्यादा डाल देते हैं तो वो झाग निकल के बाहर आ जाती है। तो ये मशीन के अंदर भी बहुत कम लगता है, और जब हम हाथ से धोते हैं तो कम लगता है। और इसका फायदा क्या है, अगर ये बर्तन के ऊपर लगा रह जाता है तो इसका कोई नुकसान नहीं होता। अगर जो हम एक्स ब्रांड हम यूज करते हैं उसको 50-55 बार धोना पड़ता है। और वो जब हम प्लेट एक्स ब्रांड से कोई भी यूज करते हैं तो हम प्लेट वगैरह देखो उस के ऊपर वाइट निशान लगा होता है। तो हम जब डिश वॉश से हम यूज करते हैं बिल्कुल प्लेन होते हैं, उसके अंदर कोई दाग नहीं लगता, कोई कुछ नहीं लगता, क्योंकि ये लिक्विड बेस है। मार्केट में लिक्विड बेस और भी आते हैं, बट ये हमारा मतलब कि वाटर बेस है। और ये मतलब कि ज्यादा पानी नहीं यूज होता और क्वांटिटी कम लगती है। जब हम बर्तन साफ करते हैं हमारे हाथों को नुकसान नहीं देता, क्योंकि जब भी हम कोई एक्स्ट्रा यूज करते हैं हमारे हाथ खराब हो जाते हैं। खास करके हमारी जो नेल्स है, इसकी जो कॉर्नर है, इस पे थोड़ा सा मांस आ जाता है, पक जाता है। और हमारे जो नेल्स हैं वो काले होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो जो एक्सप्लांट है वो अंदर चला जाता है, वो जिससे कि हमें नेल्स की प्रॉब्लम हो जाती है। ये एलोवेरा और कोकोनट ऑयल से बना हुआ है, और बिल्कुल सेफली हम इसको यूज कर सकते हैं। सेकंड चीज है कि हम बच्चों के, छोटे बच्चों की बॉटल्स वगैरह इससे धो सकते हैं। और बच्चों के जो बॉटल्स निपल्स वगैरह होते हैं इससे सेफली वॉश हो जाते हैं। इसी प्रकार की इसको भी हम जो है डाइल्यूशन बना के रखते हैं। इसका 1:3 का डाइल्यूशन बना सकते हैं, 1:4 का डाइल्यूशन बना सकते हैं। आप जब इसको प्रैक्टिकली यूज करके देखेंगे तो आपको डाइल्यूशन का पता लग जाएगा। और ये प्रोडक्ट जो है, जैसे कि मेरे भाई बता रहे थे, लखनऊ यूनिवर्सिटी की खोज है बकायदा, कि जो भी बाजार के अंदर डिटर्जेंट्स मिलते हैं, चाहे वो लिक्विड बेस्ड हो, चाहे वो पाउडर बेस्ड हो, चाहे वो केक बेस्ड हो, वो प्रोडक्ट जो है वो समझ लीजिए कि इस चम्मच को हमने उसके साथ साफ किया है। तो उनका कहना है केमिकल इंजीनियर्स का कि इसको अगर 50 से लेके 55 बार हम पानी में से निकालेंगे तो इसमें से उस डिटर्जेंट का असर जाएगा। देखने में ये साफ लगता है, लेकिन जब हम खाते हैं तो वो सारा कुछ अंदर जाता है, और बहुत सारी बीमारियां लीवर की जो होती हैं, किडनी की जो होती हैं, उसका मेन कारण जो है वो प्रोडक्ट है। लाए तो थे हम उसको, खाने के लिए नहीं लाए थे, बट अनफॉर्चुनेटली एंड वो आपके शरीर के अंदर जाके बहुत सारा नुकसान कर देता है। ये प्रोडक्ट जैसा कि बताया कोकोनट ऑयल डेरिवेटिव या ऐसे इंग्रेडिएंट से बना है जो कि प्लांट ड्राइव से ड्राइव किए गए हैं, इसलिए बिल्कुल सेफ है। और सस्ता भी बहुत ज्यादा पड़ता है क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड बहुत ज्यादा प्रोडक्ट है। अगले प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट जो हम स्पॉटलाइट लेके जाना चाहेंगे वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, और वो है ओके कार वॉश। अगेन, शब्दों से जाहिर है हम इससे कार साफ करते हैं, बट ये भी कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट है और डीप क्लीनिंग करता है। एक्सटीरियर्स जो होते हैं, पेंट जो कार कहता है, उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, उसका ग्लॉसी सरफेस को बना के रखता है। इसके अंदर एक वेटिंग एजेंट होता है जो कि वाटर की पेनिट्रेशन को बढ़ा देता है और डर्ट को बिल्कुल पूरी तरीके से रिमूव कर देता है। अगर आप अपनी कार को चाहते हैं कि उसका पेंट प्रोटेक्ट रहे तो आप इसको कार वॉश के साथ ही साफ कीजिए, और बहुत ही इकोनॉमिकल पड़ता है। एक जो हमारी बॉटल 500 ml की होती है उसे 100 यूज हो सकते हैं। तकरीबन 4-5 ml पड़ता है। इसके अंदर 3-4 प्रोसेस है। पानी डाला कार के ऊपर, उसके बाद आधी बाल्टी ली, उसके अंदर आपने 4-5 ml मतलब एक छोटा चम्मच डाला, उसकी झाग बन गई, उस फोम को उसके साथ कार के ऊपर फोम लगा दी, उसके बाद दोबारा से पानी लगा दिया। और चौथा प्रोसेस की है कि हमें उसे सूखे कपड़े से जो है उसको साफ कर दिया। अगेन, ये जो प्रोडक्ट होता है फॉस्फेट फ्री है और किसी भी प्रकार का कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है, जिसकी वजह से ये हमारे एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करके रखता है। सिलिकॉन ग्लेज हमारा एक प्रोडक्ट है जो ऑटो पॉलिश का काम करता है। कार को कार वॉश से साफ कर लिया, उसके बाद हम सिलिकॉन ग्लेज से उसकी पॉलिश का काम ले सकते हैं। ये जो पॉलिश है, ये जब हमारा कार, आपने देखा होगा कि आजकल आमकर जब हम नई कार भी लेने जाते हैं तो हमें कहा जाता है कि हम इसको लेमिनेट करा देंगे। 2, 2.5, 3 हजार, 4 हजार, 5 हजार, इवन 10-10 हजार रुपए लिया जाता है कार को लेमिनेट करने के लिए। अगर ये हमारी जो सिलिकॉन ग्लेज है
अगर ये तकरीबन 4 बार, एक बॉटल जो है 4 बार या 5 बार आपकी कार को जो है पॉलिश का काम कर सकती है। आप एवरी 3 मंथ्स, एवरी 4 मंथ्स, एवरी 6 मंथ्स, एज पर योर रिक्वायरमेंट, एज पर योर यूजेस, आप इसको पॉलिश का काम ले सकते हैं। इसके अंदर ये बाद में चिपचिपाहट भी नहीं रहता है। और इसका एक सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन हम लोग किया करते थे पहले, कि कार के बोनट के ऊपर हम कपड़ा फेंक देते थे, वो कपड़ा वहां पे टिक जाता था। लेकिन जब सिलिकॉन ग्लेस के साथ हम उसको साफ करते थे और उसके बाद वो कपड़ा फेंकते थे, तो वो स्लिप करके नीचे आ जाता था। इतना ये जो ग्लॉसी सरफेस बना देता है। और ना केवल ये कि ये सिर्फ कार के लिए है, ये किसी भी प्रकार की ऑटोमोबाइल के लिए है, ये किसी भी प्रकार का कोई पोर्सलिन का सरफेस है, कोई लेमिनेटेड काउंटर्स है उसके लिए है, कोई फाइबर ग्लास है, इवन एल्यूमिनियम है, इवन जो हमारी टैप्स है, क्रोमियम प्लेटेड ब्रास की जो हमारी टैप्स होती हैं बाथरूम के अंदर, उसके ऊपर पानी का शोरा सा जमा हो जाता है। अगर आप सिलिकॉन ग्लेज से उसको साफ करेंगे तो वो बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं। और टाइल्स, जो बाथरूम की टाइल्स होती हैं, आपने एलओसी से लगातार साफ की, बट वंस अ वाइल आप उसको सिलिकॉन ग्लेज के साथ चमका सकते हैं, तो वो पानी को ऊपर टिकने नहीं देता। पानी का जो दाग धब्बे होते हैं, पानी के दाग धब्बों से हमें टाइल्स को बचाता है। तो बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है ये। नेक्स्ट स्पॉटलाइट हमारे जाता है परस्यू डिसइंफेक्टेंट क्लीनर पे। अब ये जो प्रोडक्ट है, ये बहुत अंडररेटेड प्रोडक्ट्स में इसके बारे में बात करूंगा। बहुत कम लोग इसके बारे में उतनी जानकारी रखते हैं जितनी उनको रखनी चाहिए। और मुझे लगता है घर के अंदर, हमारे होम केयर प्रोडक्ट्स के अंदर एक बहुत बड़ी जगह इस प्रोडक्ट की होनी चाहिए। हर घर के अंदर ये परस्यू प्रोडक्ट होना चाहिए। ये डिसइंफेक्टेंट है। अगर इसको प्रॉपर तरीके से यूज किया जाए तो 99% जर्म्स को वो साफ करता है। अब 100% कह नहीं सकती कंपनी, अदरवाइज ये 100% जर्म्स को जो है साफ करता है। कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट है, बैक्टीरिया हो, फंगस हो, पैरासाइट हो, वायरस हो, किसी भी प्रकार का जर्म हो, ये साफ कर देता है। और ये पोरस सरफेसेस में हम यूज नहीं करते, हार्ड सरफेसेस पे इनको यूज करते हैं। 500 जो ml की बोतल है, वो तकरीबन 63 लीटर जो है वो डाइल्यूशन बना देती है। 8 ml पर लीटर ऑफ वाटर हम लोग इसको यूज करते हैं। इवन हम इसको मतलब ऐसी जगह पे यूज कर सकते हैं जहां पे बहुत ही, जैसे कि ऑपरेशन थिएटर वगैरह में हम चाहें तो वहां पे डिसइंफेक्ट करना होता है जब सरफेस को, या उसके वहां पे किसी भी चीज को, तो वहां पे भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ये मेरी वाइफ बताएंगे इसके बारे में, क्योंकि हमारे घर के अंदर ऑलवेज ये डिमांड रहती है कि मैक्सिमम ये परस्यू जो प्रोडक्ट है वो कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए। और हम इसको जो है जो बॉटल यूज करते हैं हम इसकी, वो 5 लीटर की जो केन होता है उसको यूज करते हैं। मैं लेकिन आपको 500 ml की बॉटल दिखाना चाहता हूं, अगर आप चाहें तो दिखाना है। 5 लीटर का भी जो हमारे घर के अंदर ये यूज होता है परस्यू का बॉटल। अगर हमारे घर में जैसे कि डस्टबिन है, डस्टबिन के अंदर आप देखेंगे हम लोग क्या क्या फेंकते रहते हैं यार। ये देखिए, ये 5 लीटर की इसका केन है जो हमारे घर के अंदर इसको यूज होता है, मैक्सिमम यूज होता है। अब डस्टबिन के अंदर हमने केले का छिलका फेंक दिया, अगर एग वगैरह लेते हैं तो एग का छिलका फेंक दिया, और उसके अंदर कितने बैक्टीरियाज हो सकते हैं। और कई बार क्या होता है, लेडीज सिर्फ वो मेड सर्वेंट आई और पानी से ऐसे करके हमने उसको फेंक दिया। लेकिन अगर हम उसे परस्यू से डिसइंफेक्ट करें, और इसका भी डिल्यूशन बना सकते हैं, 1:8 का या 1:16 का डिल्यूशन इसका बन जाता है। सेम इसी प्रकार से इसका डिल्यूशन बना सकते हैं। इसके पास दिखाना, स्प्रे गन होती है हमारी, है ना, इस प्रकार से स्प्रे गन बना के और हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो ये पर इसको रखना नहीं है, इमीडिएट इसको यूज कर लेना है सारा। जब भी हम बनाते हैं ना इसका डिल्यूशन, तो इसको यूज कर लेना है भी, इसको बना के नहीं हमने रखना। बाकी के सोल्यूशन डिल्यूशन हम बना के रख सकते हैं, पर इसको इमीडिएटली यूज करना होता है हमें। कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं इसमें? इसके बहुत सारे यूजेस हैं। मैं तो अपने घर में परस्यू बहुत ज्यादा यूज करती हूँ। सबसे पहले तो वॉशरूम में इसमें HIV किल्स, मतलब के HIV किल्स जो HIV के बराबर का कोई वायरस हो तो वायरस उसे भी ये किल करता है। दूसरी चीज है वो, मैं इसको वॉशरूम में यूज करती हूँ। जब भी हम वॉशरूम क्लीन करते हैं, LOC से उसको क्लीन कर लिया, देन उसके बाद हम एक बकेट के अंदर परस्यू डालते हैं, पानी डाल के, ये एक ढक्कन उसके अंदर डाल दिया। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, वो सारा वॉश बेसिन में डाल दिया, सिंक में डाल, टॉयलेट सीट के अंदर डाल दिया, और जो हमारा सरफेस है उसके ऊपर डाल के
हम मोप वगैरह लगा देते हैं। दूसरी चीज है, इससे प्लास्टिक की चीजें बहुत साफ होती है। जैसे प्लास्टिक के डब्बे होते हैं ना, ऊपर से काले काले हो जाते हैं, तो वो कितना भी उसको रगड़ लो क्लीन नहीं होते। हम क्या करते हैं, जब हम डिश ड्रॉप के अंदर 2 टी स्पून इसके डाल के, इसको मिक्स करके वो अपने डिब्बों के ऊपर स्कॉच ब्राइट से लगा देते हैं और लगा के रख देते हैं। उसको लगा के रखने के बाद जो भी उसके ऊपर गंदगी है, मैल है, वो सारी अपने आप निकल जाती है। हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ हल्का सा ब्रश मार के उसको क्लीन कर देते हैं। फिर ये बच्चों को टॉय हम एलओसी से यूज करके फिर उसके अंदर डिप करके हम इसको हवा में सूखने देते हैं। इसको एयर ड्राई होने देना एयर है। ड्राई होने देते वंस हम इसको परस्यू को यूज करने के बाद उसको दोबारा से कोई कपड़ा नहीं मारना, हैं। कोई पानी नहीं मारना। हाँ, फिर हम जब हम अपनी पानी का टैंक साफ कराते हैं, क्लीन करवाते हैं, तो उसके अंदर इसका बहुत फायदा। वो काई लगी होती है ग्रीन कलर की, वो किसी चीज से नहीं निकलती। परस्यू को आप लगा के रख दो, 10 मिनट लगा के रखो, उसके बाद उसको स्टील वूल से रगड़ दो, 2 मिनट में वो साफ हो जाती है। तो फिर इसको हम किचन में वो यूज करते हैं, सिंक वगैरह है जो हमारे, उसमें यूज करते हैं। सिंक जो भी हमारा मतलब कि एग बनता है या चिकन हम क्लीन करते हैं, तो स्मेल आ जाती है। सिंक को हम इस परस्यू के साथ साफ करते हैं, तो एकदम से स्मेल चली जाती है। फ्रिज, रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर हम इससे क्लीन करते हैं। जैसे फ्रिज साफ करना है, तो बकेट के अंदर एलओसी और डिश परस्यू डाल के टॉवल के साथ उसको डिप करके फ्रिज के अंदर अच्छी तरह से क्लीन कर सकते हैं। फ्रिज आपका बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो जाता है और मेहनत ज्यादा नहीं लगती। अगर बाय द वे जैसे कि कोविड आया था, कोविड के टाइम पे हम लोगों ने क्या करते थे कि जो भी हमारे हैंडल थे, डोर हैंडल्स वगैरह या मेन गेट था, वहां पे हम लोग परस्यूस यूज करते थे ताकि वो डिसइंफेक्ट हो जाए। और परस्यू एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि ये जैसे ओवरहेड टैंक की बात कर रहे थे, हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे खेती होती है पंजाब में काफी, तो वो जो जहाँ पे ट्यूबवेल चलते होते हैं ना, उसके आगे जो बना होती है, हौदी सी बनी होती है, वहां पे आपने देखा होगा बहुत सारी काई लग जाती है। हमने वहां भी किसानों को दिया, उन्होंने यूज किया। इवन जो हमारे किसान भाई हैं और जो दूध का काम करते हैं, तो आपके जो दूध के वो बड़े बड़े बर्तन होते हैं जिसमें दूध वो सप्लाई करते हैं, उसको हम लोग डिश ड्रॉप से साफ करने के बाद परस्यू से डिसइंफेक्ट कराते हैं, ताकि उसके अंदर भी कभी भी दूध की स्मेल। दूध की स्मेल नहीं आती है, दूध हाँ, कभी खराब भी नहीं होता है उनका। फिर उसको हम, कंपनी तो रिकमेंड नहीं करती, बट हमने पर्सनली ये चीज देखी है। जो हमारे पेट्स हैं, या गौ गऊ वगैरह, काऊ वगैरह है, वो फैलोज है ना, उनको एक बीमारी लग जाती है, मुंह खुर की बीमारी। तो वो ज्यादातर पैरों की गंदगी से लग जाती है। हम उसको एलओसी से वॉश करके उसके पैरों के अंदर ये डिश परसू परस्यू, का घोल डाल देते हैं। उससे क्या है, उसके मतलब के जो इरिटेशन होती है पैरों में, वो ऑल्दो इट इज तुरंत। नॉट रिकमेंडेड बाय कंपनी, बिकॉज वो कहती है सिर्फ हार्ड सरफेस पे यूज करो, बट कुछ प्रैक्टिकल कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस होते हैं हमारे। एक्सपीरियंस और ये एक और चीज मैं यहाँ पे जब कहना हम चाहूँ। पेट्स रखते हैं घर में, रखते हैं, तो उससे बहुत स्मेल आ जाती है। मतलब कि आपने देखा हो कि उस स्मेल गंदी सी आ जाती है, और बच्चे भी घर में होते हैं। तो हमने उनके जो भी बर्तन है, ये डिश ड्रॉप से धो के परस्यू से हमने पानी से निकाल के रखने हैं। तो वो जिस जगह पे बैठते हैं, हमने परस्यू से वॉश करनी है। और उनके पैरों के ऊपर भी थोड़ा थोड़ा सा हमने उनको वॉश करके परस्यू डाल देना, इससे कि स्मेल वो चली जाती है। और एक और मैं चीज बताना चाहूंगा कि घर के अंदर अगर कोई ऐसा इंसान है जिसको कोई बीमारी। कंटेजियस डिजीज है, कोई छूत की बीमारी है, टीबी वगैरह या कुछ भी है, तो हम उनके कपड़े और उनके यूटेंसिल्स, उनके बर्तन को धोने के बाद एसिड से या डिश ड्रॉप से धोने के बाद परस्यू से डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। एयर ड्राई होने के बाद उसको यूज किया जा सकता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट एंड कैन बी यूज्ड एट वेरियस प्लेसेस। ओके, नेक्स्ट हमारा जो स्पॉटलाइट जाता है वो भी बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है। स्लाइड आगे मूव नहीं करते। लेदर एंड विनाइल क्लीनर। लेदर एंड विनाइल जैसे कि नाम से जाहिर है, लेदर की सफाई करता है और विनाइल की सफाई करता है। जैसे कि हमारे जो कार के इंटीरियर्स होते हैं वो विनाइल के होते हैं, टीवी का कई बार टॉप होता है जो विनाइल का होता है, और लेदर की तो हमारे पास घर में बहुत सारी चीजें होती हैं। शूज है हमारे पास, बेल्ट्स है, लेडीज पर्स है, हमारे जेंट्स के वैलेट होते हैं, और हमारे सोफा है। बहुत सारी चीजें हैं जो लेदर एंड विनाइल से होती हैं। और लेदर एंड विनाइल की मैं आपको बॉटल दिखाना चाहूंगा।
ये लेदर एंड विनाइल की हमारी बॉटल है। देखिए लेदर एंड विनाइल, और एक नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा आएगा बफ अप। अब ये प्रोडक्ट, ये बाकी बॉटल आप देखती है ना जो, तो वो ऐसे स्क्वायर है, लेकिन ये जो है ये फ्लैट है, इस तरीके से रेक्टेंगुलर है। तो इसकी मोटी पहचान ये है कि ये डायरेक्टली यूज होते हैं, बाकी के डाइल्यूट होके यूज होते हैं। तो लेदर एंड विनाइल को हम लोग किस तरीके से यूज करते हैं, आप बताइए। लेदर एंड विनाइल को हम लेदर की चीजों के ऊपर यूज करते हैं। इसका फायदा ये है लेदर एंड विनाइल का, कि जो भी लेदर की चीजें हैं उनको पॉलिश मतलब के चाहिए। अगर हम उसको पॉलिश नहीं करेंगे, एक तो उनका कलर खराब हो जाएगा, दूसरी वो क्रैक होनी शुरू हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारी बेल्ट हैं, जब पर्सेस हैं, उनको हम लेदर एंड विनाइल से मतलब के क्लीन करके, साफ करके, पॉलिश करके रख देते हैं, और उनकी उम्र लंबी हो जाती है। और जो हमारे शूज है, हम उसको पॉलिश नहीं करते, लेदर एंड विनाइल से हम क्लीन कर सकते हैं। तो उससे क्या है, हमारे शूज के ऊपर या सैंडल्स के ऊपर क्रैक्स नहीं डलते, है ना। वो उसको मतलब के लेदर को डाइट मिल जाती है अपनी, है ना, उससे उनकी उम्र लंबी हो जाती है। फिर बफ है जो जो हमारी पॉलिश वाली चीजें हैं, उसके ऊपर यूज किया जाता है। हम इसको घर के अंदर सोफा जो लकड़ वाला है उस पे यूज कर सकते हैं, अलमीरा लकड़ की उसके ऊपर यूज करती है, जो हमारे डोर्स है पॉलिश वाले उसके ऊपर हम इसको यूज कर सकते हैं। डेली घर के अंदर हम इसको यूज करके अपने आप पॉलिश कर सकते हैं हम चीजों को। हमारी पॉलिश वाला सामान जल्दी से खराब नहीं होता, उसकी उम्र लंबी हो जाती है। एंड बफअप के बारे में किस तरीके से यूज करते हैं। उसको एक सॉफ्ट टॉवल के अंदर लेके हमने सब चीजों के अंदर, जैसे पिक्चर में दिखाया जाता है, ऐसे गोलाई में उसकी पॉलिश कर देनी है। और उस के बाद आपने एक सूखा कपड़ा जिसके ऊपर पॉलिश नहीं लगानी, उससे आपने सॉफ्ट से रबिंग कर देनी है, जिससे कि उसके अंदर शाइन आ जाती है। ओके, नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है एसे डेलीकेट। पहले हमने आपको बताया था एसे जेलजाइट मतलब कि नॉर्मल कपड़ों के लिए, एसे डेलीकेट जो है वो डेलीकेट कपड़ों के लिए होता है, वूलन कपड़ों के लिए, सिल्क के कपड़ों के लिए, शिफॉन के लिए, या कोई एक्सपेंसिव कपड़े हैं जिस तरीके से बाजार के अंदर शायद वो क्या इजी इजी। इजी आता है, उसका सब्स्टिट्यूट आप उसको कह सकते हैं। अगेन ये हमारा कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट है, बायोडिग्रेडेबल है। ये तकरीबन जो एक हमारी बॉटल है, मैं अक्सर ये पहले बात किया करता था, 500 ml की हमारी बॉटल होती है। मैं इसको भी आपको दिखा देता हूँ ये बॉटल। और है, हाँ मैं आपको दूंगा, एस मैं बता देता हूँ। हाँ बोलिए, आप बोलिए। ऐसे डेलिकेट है, जो हमारे गर्म कपड़े हैं, सिल्क के कपड़े हैं, जहाँ बहुत बढ़िया कपड़े हैं, बेडशीट्स हैं, उसको धोने में काम आता है। इसको बहुत ज्यादा सर्दी हो या गर्मी, गर्मी में तो गर्मी होता है, बहुत ज्यादा सर्दी हो, इसको ठंडे पानी में ही आपने वॉश करना टैप है, वाटर, टैप वाटर से आपने यूज करना है। क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो ठंडे टैप वाटर के अंदर ही काम करते हैं। जो हमने ऐसे आप वेल्जाइम बोला था, उसके अंदर आप गर्म पानी डाल के उसको धो सकते हैं कपड़ों को, क्योंकि उसके अंदर ऐसे एंजाइम्स हैं जो गर्म पानी के साथ सर्टेन टेम्परेचर पे ही काम। टेम्परेचर पे ही काम करते हैं। ऐसे मतलब कि इसके साथ जो भी हम चीजें ड्राई क्लीन कराते थे, ऐसे डेलिकेट से हम उसको वॉश कर सकते हैं। जैसे हमारे बहुत बढ़िया कोट पैंट है ना, हम उसको अक्सर ड्राई क्लीन करवाते हैं। बट आपको ये श्योरिटी होनी चाहिए कि उसके अंदर पैडिंग अच्छी अच्छी हो, ताकि वो धोने से खराब ना हो। दूसरी चीज है, आप सिल्क को वॉश कर रहे हो या उसके अंदर जो भी लाइनिंग लगी हो उसका कलर उतरता ना हो। बाकी वो ऐसे डेलिकेट से कपड़ों की सफाई बहुत अच्छी हो जाती है। बस श्योरिटी ये होनी चाहिए कि कोट पैंट की पैडिंग अच्छी हो, और कपड़ों के अंदर उनकी लाइनिंग का रंग ना उतरता हो, और ये बहुत अच्छी तरह से सफाई कर देते हैं। और मार्केट से जब भी हम ड्राई क्लीन करा के लेके आते हैं, उससे कई गुना ये सस्ते पड़ते हैं हमें कपड़े। सस्ते तो ये है कि समझ लीजिए कि इसकी मैं एमआरपी अभी पढ़ रहा था कि तकरीबन 500 रुपए है। खैर, हमें डिस्काउंट मिलता है, आपको भी मिल सकता है अगर आप एज ए कस्टमर हमारे साथ ज्वाइन करते हैं या एज ए एबीओ ज्वाइन कर सकते हैं। खैर, इसकी एमआरपी 500 रुपीज है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जो कपड़ा आप बाजार के अंदर ड्राई क्लीन कराने के लिए लेके जाते थे, एक एवरेज लगा लेते हैं कि आपका तकरीबन 100 250 रुपये लगता है। चलो मैं एक बहुत ही
100 रुपीज लेते हैं कि एक कपड़ा आपके 100 रुपीज ड्राई क्लीन के लिए लगता है, आपने उसको ड्राई क्लीन कराने के बजाय ऐसे डेलीकेट के अंदर साफ कर लिया, और आप क्या कीजिए कि वो 100 रुपीज अलग से निकाल के रख दीजिए। आप देखिए कि ये तकरीबन 100 कपड़े जो ड्राई क्लीन कराने थे, एक बोतल से आपका काम चल सकता है। तो 100 × 100 अगर लगाएंगे तो 10,000 रुपीज की बचत हुई होगी आपकी। अब जस्ट इमेजिन कीजिए कि ये प्रोडक्ट, कई बार लोग, जो ये मिथ होता है लोगों का कि प्रोडक्ट महंगे पड़ते हैं, प्रोडक्ट तो कहीं ज्यादा आपके इसके जो है ना बाजार के प्रोडक्ट से भी सस्ते पड़ते हैं। एनीवेज, अब नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग ले रहे हैं क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो काफी है, कुछ बातें करने वाली है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो प्रोडक्ट है हमारा जूम कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट, हमारा फेवरेट प्रोडक्ट है। हमारे घर के अंदर जूम और परस्यू जो है वो दबा के यूज किया जाता है। जूम के बारे में आप बताएं। ये जूम है जो डिग्रीसर है, मतलब कि ये इतना बढ़िया प्रोडक्ट है, इससे आप चिमनी, एग्जॉस्ट फैन क्लीन कर सकते हो ना, जितना भी ग्रीसी सामान है इसके साथ आप क्लीन कर सकते हो। दूसरी चीज है कि इसको हमने क्या करना है, डिल्यूशन बॉटल के अंदर डिल्यूट करके हमने बनाना है, पानी पा के इसको यूज करना है। एक ढक्कन हमने इस पानी के अंदर डाल के फिर इसको यूज करना है। इससे हम किचन सरफेस साफ कर सकते हैं, चिमनी साफ कर सकते हैं, अपनी एग्जॉस्ट फैन साफ करते हैं, जो हमारी किचन की जालियां बहुत ज्यादा गंदी हो जाती है उसको साफ कर सकते हैं, और हम इससे शीशे भी साफ कर सकते हैं। मतलब कि इसके इतने यूज है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब कि हमारे घर की सफाई करना इतना इजी हो गया इन प्रोडक्ट की वजह से, क्योंकि एक तो मेहनत नहीं लगती, और थोड़ा सा पानी डाल के आप इसको यूज करते हैं। अगर चीज ज्यादा गंदी है तो उसने उसको आपने डायरेक्टली यूज कर लेना है, उससे क्या भी उसकी सफाई 5 मिनट में ही ये प्रोडक्ट मैंने सबसे पहले यूज किया था जब हमने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, 25 साल पहले की बात बता रहा हूँ। हमारा एग्जॉस्ट फैन का बुरा हाल था, और मेरे ख्याल से घरों में होता है वो। मैंने इसको डायरेक्टली लगा के, डाइल्यूट नहीं किया था, डायरेक्ट लगा के छोड़ डायरेक्ट दिया। लगा के मैंने छोड़ दिया था। और उसके बाद जस्ट आफ्टर 5 to 7 मिनट्स मैंने उसको स्क्रॉच ब्राइट से इस तरीके से पपड़ी उतर गई थी, और यकीन मानिए ये बिल्कुल नया हो गया था। हम अपनी चिमनी साफ कर सकते हैं, कोई भी ग्रीसी सरफेस जो है उसको इसके साथ साफ कर सकते हैं हम लोग जूम के साथ। बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है, इसको जरूर यूज कीजिए किचन के अंदर। जालियां आप देखोगे कि किचन के अंदर जो खिड़की की जालियां होती हैं वो किस तरीके से बंद हो जाती हैं। क्यों बंद हो जाती हैं? कि पहले तो उसमें घी वगैरह हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, और उसके बाद वो मिट्टी, तो उससे वो जालियां बंद हो जाती हैं। आप दूसरी आप क्या कीजिए कि एक तरफ उसके अखबार लगा दीजिए, और दूसरी तरफ इसको जो डाइल्यूट बनाया उसको स्प्रे कर दीजिए। थोड़ी देर बाद छोड़िए, वो सारी धूल मिट्टी ग्रीस वगैरह सब नीचे आ जाती है। तो बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है, जो कि बहुत बढ़िया, मतलब आपका किचन के अंदर काम कर सकता है। इवन आप इसको जो लोग होटल वगैरह के अंदर अगर यूज करना चाहें, सॉरी रेस्टोरेंट्स वगैरह में, तो वो यूज कर सकते हैं। बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट है वहां पे भी ये। ओके, नेक्स्ट स्पॉटलाइट हमारा जाता है। ओके, दैट्स इट। हमारे प्रोडक्ट्स की रेंज तो यहाँ पे खत्म हो जा रही है। और लेकिन मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, वो है कि हमारा जो प्रोडक्ट डिश ड्रॉप था जिससे बर्तन साफ करते थे, उसके मैं एक डेमोस्ट्रेशन आपको दिखाना चाहता हूं कि वो हमारा प्रोडक्ट जो है कितना कॉस्ट इफेक्टिव है। हमने एक स्क्रॉच बाइट लिया, ये मैंने एक बर्तन लिया, और इसमें बड़ा थोड़ा सा मैं वाटर डालूंगा, थोड़ा सा पानी डाला, और 1 लीटर की बोतल लेके आना। ये अगेन 200 ml की बोतल में दिखा रहा हूं आपको, लेकिन इसको थोड़ा स्कॉच ब्राइट को मैंने गीला कर लिया। लेकिन घर के अंदर ये यूज करनी बेटर रहती है। मैंने आपको बताया 1 लीटर की बोतल यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये आपको बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव। अब मैंने क्या किया, इसको जस्ट थोड़ा सा, क्योंकि कितना गाढ़ा है हमारा प्रोडक्ट ये बताना चाहता हूं, ये मैंने बिल्कुल निचोड़ के जस्ट एक ड्रॉप मैंने इसके अंदर लिया। और अब आप देखिए कि एक ड्रॉप का कमाल देखिएगा। जस्ट विद 1 ड्रॉप, अगर आपके अंदर घर के अंदर 5-6 लोग हैं, तो आप एक टाइम के बर्तन बड़े इजीली जो है इसके साथ क्लीन कर सकते हैं। और अभी भी इसके अंदर इतना, मतलब गाढ़ापन है कि अगर इस, देखिए पूरा ये यूटेंसिल जो है वो भर गया है झाग से, एक ड्रॉप के साथ। और पानी डालना है इसमें, इसमें मैं थोड़ा और पानी डाल रहा हूं, बस 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 बस। आप इसमें जितना पानी डालते रहेंगे
इसकी झाग बढ़ती रहेगी। मैं गलती से आपको कह गया कि एक टाइम के बर्तन साफ करेगा, शायद ये 3 टाइम के बर्तन साफ कर सकता है। और अगर मैं ये पूरा जो फोम बनी है इसकी, इसको मैं गिरा दूं और गिराने के बाद इसको मैं दोबारा से फोम बनानी शुरू करूं, तो शायद इतनी ही फोम दोबारा बन सकती है। तो आप इमेजिन कीजिए कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं। और एक और बात, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने इसको धोया नहीं है, हाथ को धोया नहीं है मैंने, और जस्ट मैंने सूखे कपड़े से इसको मैंने साफ कर लिया है। तब भी अगर मैं इस हाथ को नहीं धोऊंगा, मैं खाना खा लूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कपड़े के ऊपर फोम लग जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को कोई चिपचिपाहट नहीं हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके तरह। अगर दूसरे डिटर्जेंट से इस तरीके से आप टॉवल से साफ करके उसको छोड़ देंगे, थोड़ी देर के बाद देखेंगे आप, तो शायद आपकी चमड़ी भी उधड़नी शुरू हो जाएगी। सो बहुत ही जबरदस्त। हाँ, रादर जो हैंड्स है पहले से भी अच्छे, क्योंकि इसमें एलोवेरा होता है। एलोवेरा इज वेरी गुड फॉर स्किन, है ना। अब कई बार तो हम लोग बड़े अजीब बातें करते हैं कि थोड़ा बहुत जख्म हो जाए तो कई बार इसको लगा लेते हैं। खैर एनीवेज, तो लास्ट में मैं एक आध आपको जो है स्लाइड और दिखाना चाहूंगा, इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हैं वो। ओके। व्हाट मेक्स एमवे प्रोडक्ट्स बायोडिग्रेडेबल इको फ्रेंडली, ये मैंने आपको कवर कर चुका हूं। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, बड़े जल्दी ही ब्रेक डाउन होते हैं, एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं करते हैं, और सस्टेनेबल पैकेजिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में बात करता हूं। ये देखिए, सबसे पहले मैं ये सेकंड स्टेप पे आता हूं, 2030 पोस्ट कंज्यूमर रिसाइकल्ड प्लास्टिक। मतलब जो प्लास्टिक यूज कर रहे हैं हम लोग बॉटल के अंदर, वो भी जो है वो उसको पीसीआर कंटेंट कहते हैं, पोस्ट कंज्यूमर रिसाइकल, जो इजीली रिसाइकल हो जाए। जैसे हमारा एक पर्सनल केयर के अंदर जीएनएच की बॉटल्स वगैरह हैं, वो 30% पीसीआर प्लास्टिक है, जो कि एक नई लाइफ देता है रिसाइकल्ड मटेरियल को। मतलब ये है हर चीज के ऊपर, इवन जो आप ये जो बॉटल के ऊपर प्रिंटिंग देखते हैं, और या फिर जो पेपर यूज किया जाता है, ये सभी हाई क्वालिटी और एज पर स्टैंडर्ड्स यूज किया जाता है। प्रिंटिंग के अंदर जो इंक यूज की जाती है, उस पर भी ध्यान दिया जाता है कि वो भी बढ़िया हो। कंसंट्रेटेड फार्मूला है, बायोडिग्रेडेबल है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। एमवे का प्रॉमिस है कि आपका घर भी साफ रहेगा और एनवायरनमेंट को भी हम प्रोटेक्ट करेंगे, हमारी मदर अर्थ को भी जो है हम हेल्दी रखेंगे। पावरफुल सॉल्यूशन है। ग्लोबल कम्युनिटी ज्वाइंस मिलियंस ऑफ द फैमिलीज वर्ल्ड वाइड चूजिंग प्रोडक्ट्स दैट प्रोटेक्ट देयर फैमिली एंड द एनवायरनमेंट। एक्सपीरियंस इसका बहुत ही एक्सीलेंस है, और इसका आप जरूर, मैं ये बात कहूंगा कि आप इन प्रोडक्ट्स को एक्सपीरियंस कीजिए। एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। हमने एक बहुत पहले एक प्रेजेंटेशन की थी, और उस प्रेजेंटेशन के अंदर हमने कॉस्ट कंपेयर किया था बहुत सारे प्रोडक्ट्स का, जो कि एमवे के प्रोडक्ट से एक्स ब्रांड के साथ। उसकी मैं सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बताना चाहूंगा। जस्ट अ मिनट। ये स्लाइड विजिबल है बॉस? यस सर। अब ये देखिए, इसको मैंने डिश टॉप को कंपेयर किया है, जो लिक्विड विम का आता है बाजार के अंदर। और इसको भी आप देखेंगे तो थोड़ा सा रेट का फर्क पड़ सकता है, क्योंकि ये पुराने रेट हैं। तो तकरीबन ₹1.61 पर वॉश हमें पड़ा है, जो है हमारा डिश टॉप है। जबकि बाजार वाला देखा जाए तो ₹1.72 पर वॉश पड़ा है। अब इसमें मैं कोई चीज इंक्लूड नहीं कर रहा कि हमारे प्रोडक्ट्स बायोकेस्ट फार्मूला से बने हैं, कंसंट्रेटेड है हमारे प्रोडक्ट्स, फॉस्फेट फ्री है, हेल्थ आपके स्किन के लिए बढ़िया है, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है। वो मैं कंपेयर, मैं सिर्फ कॉस्ट कंपेयर कर रहा हूं। तब भी देखो तो हमारा प्रोडक्ट ये है दूसरे प्रोडक्ट से कहीं ज्यादा जो है वो सस्ता पड़ता है। इसी प्रकार SC8 जो हमारा कपड़े धोने वाला है, वो ₹13.27 पर वॉश पड़ रहा है, और जबकि बाजार के अंदर देखा जाए तो वो ₹15.20 पर वॉश पड़ रहा है, जो कि सर्फ एक्सेल मैटिक जो है तकरीबन ₹190 केजी का बाजार के अंदर आता है। सो एनीवेज, हमारे पास सभी प्रोडक्ट्स की, बहुत सारे प्रोडक्ट्स की तकरीबन 50 से लेके 60 प्रोडक्ट्स का कंपैरिजन है। और ये मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर प्राइस कंपैरिजन नाम से ये मेरी पड़ी हुई है। अगर आप चाहें तो वहां से स्लाइड्स को जो ले सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो आज हमने कोशिश की है कि आपको बताने की कि वाई दीज प्रोडक्ट्स आर इंपॉर्टेंट, वाई दीज प्रोडक्ट्स आर वेरी एसेंशियल टू यूज इन अवर होम,
और किस तरीके से आप अपने जो प्रोडक्ट्स को यूज करके अपने घर को भी साफ रख सकते हो, अपने प्लेनेट को भी हेल्दी रख सकते हो, और अपनी बॉडी को भी, अपनी स्किन को भी बढ़िया रख सकते हो। विद दीज वर्ड्स वी आर डन हियर एंड बैक टू अवर वंडरफुल होस्ट तरुण जी। थैंक यू सो मच। ओके फ्रेंड्स, सो जबरदस्त सेशन था आज का, इजंट इट? आई थिंक दिस सेशन इज रियली वर्थ रीविजिटिंग। बहुत सारे पॉइंट्स आज सर ने और मैम ने हमारे साथ शेयर किए हैं कि वो सारे पॉइंट्स वर्दी ऑफ नोट्स हैं। और नॉट जस्ट कि आप उन्हें नोट कीजिए, बल्कि इन प्रोडक्ट्स को जब आप खुद यूज़ करेंगे, आज की टीचिंग्स में से इन प्रोडक्ट्स को समझने के बाद जब उन्हें आप प्रैक्टिकली यूज करना शुरू करेंगे, तो यू विल गेट योर ओन एक्सपीरियंसेस, यू विल गेट योर ओन रिजल्ट्स, राइट? तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सेल्फ यूज दीज प्रोडक्ट्स। और इसी सेशन को दोबारा से रिविजिट करना भी इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज छोटे छोटे पॉइंट्स जो आज शेयर किए गए वो आप अपने यूज़ में भी अप्लाई कर सकते हैं, और अपने टीम्स को डेवलप करते हुए, अपने टीम्स में ट्रेनिंग देते हुए भी उन पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हैं। सो यूट्यूब लिंक इज़ देयर विद यू। आप इस सेशन को दोबारा रिविजिट ज़रूर करें। एंड ऑफ कोर्स आई कुड सी कि बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं पार्टिसिपेंट्स के, एज देयर एक्साइटमेंट इज शोइंग अप। ऑसम प्रेजेंटेशन जसवंत जी, मंजीत जी, वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन। Anil ji, superb. Sanjay ji, nice presentation. Thanks. Daljit ji, unique and unmatched products. Awesome session. Riya ji, zabardast session. Yes, great. Very nice. Indu ji, wonderful demos. Yes, demos भी बहुत जबरदस्त रही। और कैसे हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑर्गेनिक हैं ये भी प्रूव हो गया, और कॉन्सेंट्रेटेड हैं ये भी आज प्रूव हो गया। तो लर्न दोज डेमोज एंड शेयर विद योर prospects, customers, as well as teams. So let us all give a big round of applause to Sundar sir and Parminder ma'am for convening these wonderful, informative, educational sessions. और ये सिलसिला जारी रहेगा. We will come and connect once again with this session next Tuesday with another powerful topic. Till then, take care of yourself and enjoy your day. Go Diamond, and do reconnect next week once again. Thank you.